This is your ma'am Manju Dagar with you, and today we are here to study class 10th topic coordinate geometry. Today we are going to start a new topic and we should start it with the basic concepts. So we will start with the distance formula. Distance formula क्या हमें बताता है? Distance between two points. सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं distance formula. डिस्टेंस फॉर्मूला में हमारे पास आप सपोज कीजिए ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं x o x डैश y o y डैश, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं और एक पॉइंट a है हमारे पास और दूसरा पॉइंट b, जिनके बीच का डिस्टेंस हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। a के कोऑर्डिनेट्स है x1 और y1 और b के कोऑर्डिनेट्स है x2 और y2। ठीक है, कोऑर्डिनेट से क्या समझते हैं? ये डिस्टेंस x1 होगा और ये वाला डिस्टेंस हमारा होगा y1। कोऑर्डिनेट से हमारा मतलब यही होता है x एक्सिस पे डिस्टेंस और y एक्सिस पे डिस्टेंस। फर्स्ट जो होता है हमारा एब्सीसा कहलाता है, सेकंड पॉइंट हमारा ऑर्डिनेट कहलाता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो एब्सीसा है वो डिस्टेंस होता है ऑन x एक्सिस, ऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस ऑन y एक्सिस। तो ये पॉइंट A का हमारा x एक्सिस पे दूरी जो है वो x1 है और y एक्सिस से दूरी y1। इसी तरीके से हमारे ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये बता रहे हैं डिस्टेंस। इस पॉइंट B का x2 डिस्टेंस है यहाँ तक ये, और ये हमारा जो डिस्टेंस है ये होगा हमारा y2। हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो सबसे हम वर्क करते हैं इनको ज्वाइन कर। इसमें हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन वर्क किया है हमने? ड्रॉ AL परपेंडिकुलर ऑन OX, AL परपेंडिकुलर ऑन OX एंड BM इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन OX, BM इज परपेंडिकुलर ऑन OX। और यहाँ से AN हमने परपेंडिकुलर डाला है इस BM के ऊपर, AN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BM के ऊपर। ये हमने कंस्ट्रक्शन वर्क किया। ध्यान दीजिए, यहाँ पर AL इज परपेंडिकुलर ऑन OX, BM इज परपेंडिकुलर ऑन OX एंड दिस AN इज परपेंडिकुलर ऑन BM। तो अब इसके हेल्प से कैसे हम AB डिस्टेंस निकालेंगे वो देखते हैं। अब अगर हमें डिस्टेंस निकालना है ये AN डिस्टेंस, तो कैसे निकाल सकते हैं? इस OM में से OL माइनस कर दें तो AM आएगा। देखिए AN हमारा इक्वल है LM के, और LM कैसे निकलेगा? इस OM में से OL माइनस करने से। OM में से अगर हम OL माइनस कर दें, OM डिस्टेंस x2 था और OL डिस्टेंस x1, मींस ये x2 माइनस x1 हमें AN की वैल्यू मिली। AN ये वैल्यू हमें मिली x2 माइनस x1। ऐसे ही यहाँ चलिए, ये डिस्टेंस BM है, हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है BN। तो BN हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? BN जो है वो हमारा AM में से माइनस करना पड़ेगा NN माइनस करना पड़ेगा। और NM किसके इक्वल है? NM हमारा AL के इक्वल है, NM हमारा AL के इक्वल, मीन्स हमें करना पड़ेगा AM माइनस AL। AM माइनस, इट्स नॉट AM, इट्स BM। BM डिस्टेंस हमारा ये है y2। कितना डिस्टेंस है ये? y2। इस BM में से अगर ये नीचे वाला NM सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, BM में से नीचे का पार्ट NM सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास BM ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये हमें BM की वैल्यू y2 माइनस AL की वैल्यू y2। तो ये डिस्टेंस हमें मिल गया, यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है y2 माइनस y1। अब देखिए ये हमारा क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम मूव कर रहे हैं इन ट्रायंगल
पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमारा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस ए बी स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बी एन स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस, क्योंकि ए एंड बी ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हम इनकी वैल्यू रखेंगे, ए बी स्क्वायर हमारा इक्वल हो गया ए एन की वैल्यू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बी एन की वैल्यू हमारे पास है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमें ए बी डिस्टेंस निकालना है, तो ये स्क्वायर है, राइट साइड अगर इसे शिफ्ट कर दें तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, इसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम इस डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अगर हमें दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है x1 y1 और x2 y2, इस तरीके से इस फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करके हम दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। So this was the distance formula. Now we are going to apply this formula for the solution of problems. कैसे हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे देखते हैं। इसके अलावा एक बात हम और जान लें कि अगर हमें क्वेश्चन में बोला जाए कि that point P is on x axis, तो इस पे हमारा x पॉइंट का तो कोई ना कोई हमारा, क्योंकि पॉइंट हमारा x एक्सिस के ऊपर है तो x डिस्टेंस होगा, लेकिन y डिस्टेंस इसका क्या होगा 0, यानी इसका कोऑर्डिनेट्स हम x0 ले सकते हैं। अगर कोई पॉइंट हमें बोला जाए कि y एक्सिस के ऊपर है, मान लो ये पॉइंट हमारा क्यों y एक्सिस के, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, y वाला पॉइंट तो कुछ होगा लेकिन x हमारा 0 होगा। ये ध्यान देने वाली बात कि अगर पॉइंट हमारा x एक्सिस के ऊपर कहीं लाई करता है तो सिर्फ उसका एब्सीसा होगा, कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी 0, तो उसको हम इस टाइप का नंबर कंसीडर कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट हमारा कैसा होगा x0 टाइप का। और अगर पॉइंट हमारा कहीं y एक्सिस के ऊपर है तो उसका एब्सीसा 0 होगा, कोऑर्डिनेट की वैल्यू जहां कहीं पे भी वो पॉइंट होगा वो डिस्टेंस होगा y। तो अब हम अगर ओरिजिन पे हो, किसी पॉइंट को ओरिजिन पे ले, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमारे दोनों ही 0 0 होंगे, x भी हमारा 0 होगा इसका और y भी 0 होगा, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमारे होते हैं 0 0। डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास है कि a b हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है, a के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और -1, b के कोऑर्डिनेट्स हैं 11 और y, और डिस्टेंस बिटवीन a और b के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स गिवन है। फाइंड करनी है y की वैल्यू। ab डिस्टेंस हमें गिवन है और ab डिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं, ab इज इक्वल टू 10। ab डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। दिस इज इक्वल टू 10। डिस्टेंस फॉर्मूला हमें दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस देता है और वो डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है 10। अब वैल्यू पुट करते हैं। ये हमारे a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कहलाते हैं, b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। यहाँ पुट करेंगे हम वैल्यूज। x2 मीन्स 11 माइनस x1 मीन्स 3 होल स्क्वायर, y2 की जगह पे हमारे पास y है माइनस y1 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 10।
अब देखिए हम क्या करेंगे, 11 माइनस 3, ये हमारे पास 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे, y माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 10। आगे हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम करते हैं तो इधर से रूट कैंसिल हो गया, हम लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स अगर हम स्क्वायर कर दें तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 64 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और उधर हमारे पास 10 का होल स्क्वायर किया तो हो गया 100। अब यहाँ 64 उधर जाके माइनस हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर खोल रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 100 और माइनस 64, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, 64 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ अगर हम ले आते हैं y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, इस माइनस इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, ये माइनस में कन्वर्ट हो गया है, प्लस 1 और माइनस 36, y स्क्वायर प्लस 2y, ये हो गया हमारे पास माइनस 35 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, 35 होता है, 7 5 से 35 होता है, और 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, y स्क्वायर 7y माइनस 5y माइनस 35 इक्वल टू 0। y अगर हम कॉमन लेते हैं then y plus 7 will remain inside. If minus 5 is taken outside, y plus 7 will remain inside, and now y plus 7 can be taken outside, and inside we will left with y minus 5, this is equal to 0. तो y की दो वैल्यूज हमें मिली हैं 5 और माइनस 7, y हमारे पास 5 और माइनस 7, टू वैल्यूज हमें y की मिली। So this was the method that we can use distance formula for the solution of questions. अभी हमने आपको बताया है कि अगर पॉइंट x एक्सिस पे है तो सिर्फ उसका x और हमारा f सीधा होगा, ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। पॉइंट अगर y एक्सिस पे है तो उसका x 0 होगा, y की ही वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास P एक पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट्स k -1 और 2 गिवन है, और A की एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और k। एक पॉइंट और हमारे पास है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं k और 5। अब क्वेश्चन कहता है कि दिस पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। इक्विडिस्टेंट से आप क्या समझते हैं? बराबर दूर पर। ये पॉइंट P इक्विडिस्टेंट है A से और B से। P is equidistant from A and B। इक्विडिस्टेंट से आप क्या समझते हैं? P से A का डिस्टेंस इक्वल होगा P से B के डिस्टेंस के बराबर। तो करते हैं, अगर PA इक्वल टू PB है तो PA का स्क्वायर कर दे तो वो भी इक्वल होगा PB के स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इफ PA इज इक्वल टू PB, ये इक्वल क्यों लिया है? क्योंकि पॉइंट P को इक्विडिस्टेंट बताया है A और B से। इक्विडिस्टेंट का मतलब है बराबर दूरी पर है, तो पॉइंट P A से भी उतने ही डिस्टेंस पर है, B से भी उतने ही डिस्टेंस पे है। यानी अगर हम डिस्टेंस P से B का निकाल रहे हैं या P से A का, दोनों इक्वल डिस्टेंस आएंगे, इक्विडिस्टेंट का मतलब। और अब हमने इक्वल डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया तो भी इक्वल ही रहेगा। फॉर्मूला अब हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का, स्क्वायर कर दिया इसलिए रूट हट जाएगा। PA निकाल रहे हैं, PA निकालने के लिए ये हमारे पास x2 y2 है और ये x1 y1 है, तो 3 माइनस
k माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा। अगर इसका डिस्टेंस b से निकाल रहे हैं तो हमारे पास आएगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये क्या किया है ध्यान से देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ x2 और y2 हमारे पास ये था और x1 y1 ये था जब हम निकाल रहे थे PA डिस्टेंस। अब हम PB डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो x2 y2 ये है और x1 y1 ये है। x2 माइनस x1 किया होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 किया होल स्क्वायर। ध्यान देना है जो सेकेंड पॉइंट है PB, इसमें B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कंसीडर किए जाएंगे और P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसीडर किए जाएंगे। ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। अब ओपन कर रहे हैं हम 3 माइनस k माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू k माइनस k और माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 का होल स्क्वायर। 3 प्लस 1 4, तो 4 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू k माइनस k कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से ऐसे हम मूव करते हुए आगे चलते हैं। हमें k की वैल्यू निकालनी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज इक्वल टू 10। क्या किया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है, a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू है k, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर से हम अप्लाई कर रहे हैं, a हमारे पास k है और b की वैल्यू है 2, तो k का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, ये अप्लाई किया है। और राइट साइड 10, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 2k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4k, तो ये बच गया माइनस 12k। 16 प्लस 4 20 और ये 10 इधर आके माइनस हो गया, मीन्स हमारे पास प्लस 10 इक्वल टू 0। 2 से अगर हम डिवाइड कर दें, 2 कॉमन ले लिया, हमारे पास ब्रैकेट में बचा k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इक्वल टू 0। 2 हमारा राइट साइड कैंसिल आउट हो गया, k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, 5 बन जा 5 और 5 में अगर हम 1 जोड़ें तो 6 हो जाता है, तो ये हमारे पास k कॉमन ले लिया, k माइनस 5, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लिया, k माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 0। k माइनस 5 दोनों में है, सो अगेन वी कैन टेक इट आउटसाइड, इनसाइड वी विल लेफ्ट विद k माइनस 1। तो k की वैल्यू हमारे पास 5 और 1, दो वैल्यूज हमें k की मिली। So this was the method to apply distance formula for the solution of questions. एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट हमें बताया है x एक्सिस के ऊपर। फाइंड पॉइंट ऑन x एक्सिस, लेट पॉइंट ऑन x एक्सिस बी P। पॉइंट P हमारा x एक्सिस के ऊपर है, जो बताया गया है each of which is at a distance of 5 units from point A। x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है जो 5 यूनिट्स डिस्टेंस पर है A
5 और -3। पॉइंट बी एक्स एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x0 टाइप, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट आ रहा है तो उसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट होगा, वाई वाला कोऑर्डिनेट होगा 0। तो क्योंकि पॉइंट हमारा P जो है वो एक्स एक्सिस पे है तो हमने मान लिया उसके कोऑर्डिनेट्स है x0। तो पॉइंट P से इस A का डिस्टेंस आपको दिया है 5 यूनिट्स, मींस आप जानते हैं PA डिस्टेंस हमारा 5 यूनिट्स गिवन। तो P और A का डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं। फॉर्मूला हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस x का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 हमारे पास -3 है और y1 0 है, तो ये हमारे पास आएगा 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या मिलेगा स्क्वायरिंग करने से? स्क्वायर रूट इधर से हट गया हमारा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ -3 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 9। उस तरफ 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो यहाँ से हमारे पास 25 कैंसिल आउट, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं पॉइंट P के। अगर x की वैल्यू निकल जाती है तो x स्क्वायर 9 1 जा 9 है और 9 में अगर 1 ऐड करते हैं तो हमारा 10 बन जाता है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई है हमारी, क्योंकि 9 1 जा 9 और 9 और 1 हमारे 10 आ जाते हैं। यहाँ से अब हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन लिया, x माइनस 9 माइनस 1 अगर कॉमन ले तो x माइनस 9 इक्वल टू 0। x माइनस 9 दोनों में से बाहर अगर हम ले लेते हैं, इनसाइड x माइनस 1 विल बी लेफ्ट एंड x इज इक्वल टू 1 एंड 9। दो वैल्यूज हमें x की मिली है 1 और 9। तो पॉइंट P हमारा 1 0 हो सकता है और P के कोऑर्डिनेट्स हमारे 9 0। ये दो हमारे पास पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे कितने डिस्टेंस पर होंगे? 5 यूनिट्स डिस्टेंस पे होंगे इस A से। तो P हमारे दो पॉइंट ये हो सकते हैं जो हमारे x एक्सिस पर होंगे, क्योंकि उनका y वाला हमारा कोऑर्डिनेट 0 है। तो x एक्सिस पे ये दो पॉइंट है जिनका डिस्टेंस A से 5 यूनिट्स होगा। ऐसे ही अगर हमें बोला जाए क्वेश्चन में कि आप y एक्सिस पे कोई डिस्टेंस है, कोई पॉइंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स आप क्या कैसे ले सकते हैं? क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहता है कि पॉइंट y एक्सिस पे है जो इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट A हमारा -5 2 से और पॉइंट B हमारा 9 -2 से। तो पॉइंट हमारा लेट पॉइंट ऑन y एक्सिस बी P पॉइंट हमने y एक्सिस पे मान लिया और y का वो पॉइंट जो है वो इक्विडिस्टेंट है इससे और इससे बराबर दूरी पे। तो y एक्सिस पे अगर पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो पॉइंट हमारा कहाँ पर है? y एक्सिस पे, इसलिए उसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या माने? क्योंकि y एक्सिस पे एब्सिसा 0 होता है, सिर्फ कोई ना कोई वैल्यू ऑर्डिनेट की होगी। तो ये पॉइंट P, सिंस पॉइंट P इक्वी डिस्टेंस है तो P से A की दूरी और P से B की दूरी, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। क्यों P इक्वल टू PB है? बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है। तो अब हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। P से A का डिस्टेंस, P से A का डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब P से B का डिस्टेंस, P और B का, तो ये x2 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस y का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हट जाएंगे हमारे स्क्वायर करते ही। दोनों साइड अगर
हम स्क्वायर कर रहे हैं, रूट कैंसिल आउट हो गए। यहाँ हमारे पास बचा -5 का स्क्वायर 25, a माइनस बी होल स्क्वायर खोल रहे हैं, a का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट साइड 9 का स्क्वायर 81 प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, प्लस 2 4y। अब यहाँ से हमारे पास y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है और -4y और -4y इधर आके -8y हो जाएगा और उधर 81 प्लस 4 85 है और यहाँ 25 प्लस 4 29, ये उधर जाके -29 मीन्स 85 में से 29 माइनस कर लो, 15 में से 9 गए 6, 7 में से 2 माइनस किए हमने 5, 56। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, y इज इक्वल टू 56 अपॉन 8 -7। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 और -7। So this point is equidistant from this A and B. The coordinates of point P, which is on y axis, is these. So that's all for today's lecture. Thank you, my dear students.